सियावर रामचंद्र की जय। परम पिता परमात्मा प्रभु की कृपा से यहाँ आए मोर जम्मो ममता में महतारी मन वात्सल्य स्वरूप मोर पिताजी मन और ये मंच के आगू में बैठे भारत के भविष्य मोर छोटे छोटे नाने मुने भाई बहनी मन, ये मंच में विराजमान आदरणीय विद्वान गुरुजन मन और ये मंच के संचालन करिया आदरणीय संचालक महोदय गुरुजी और जी का अथक प्रयास और अधिक मेहनत से आज यहाँ जो सुंदर प्रभु की कथा के आयोजन हुई, आयोजक समिति के समस्त मोर आदरणीय गुरुजन मन और जेकर माध्यम से मोर आवाज आप जम्मो जन तक पहुंचे थे आदरणीय साउंड ऑपरेटर भैया जी और ग्राम घोंघे डबरी के समस्त ग्रामवासी जन आप जम्मो जन के चरण कमल हमारे श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार शिक्षक नगर रेलवे कॉलोनी बालोद आप जम्मो जन के चरण कमल साथ नमन करत हन, प्रणाम अर्पित करत हन, प्रणाम अर्पित करत हन। अवसर समाज पावन श्री रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 190 के पावन कथा प्रसंग से आप सब में जोड़े के प्रयास करो हो। जय बाबा जी महाराज अपन लेखने में लिखे इसका जोग लगन ग्रहवार तिथि सकन भय अनुकूल और चर अरु अचर हर्ष राम जन्म सुखमोल, राम जन्म सुखमोल। अब परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म के अवतार के पावन कथा प्रसंग से आप सब ने जोड़े के प्रयास करो हो। और संत समाज ये श्री रामचरित मानस की कथा तो ज्ञान घाट की कथा है और चेला तो बड़े बड़े संत महात्मा मन ही कह सकते हैं। अब हमन तो नाना छोटे छोटे लेका हरन और हमन भी अपन मति के अनुसार बुद्धि के अनुसार आप सब ला कथा ला सुनाए के बताए के प्रयास करबो। अगर कहीं नहीं भी बता पाबो तो आप सब हमला अपने ही लोग लेकर समझ के अपने ही बेटी बेटा समझ करके हमार गलती ला हमार भूल चुकला क्षमा करो हो, क्षमा करो हो। अब एक भजन तत्पश्चात पावन कथा प्रसंग से आप सब ला जोड़े के प्रयास करो। अब हाँ मैं देखा तो कि सबको जन हम एकदम ढेरिया ढेरिया बैठे हो। अच्छा एक बात बताओ, सबको जन चार्जिंग हो गया, चार्जिंग हो गया आए जैसे कि मोबाइल ला चार्जिंग करबे तब वो हाँ अगर बैटरी लो होगी ता चलते। अच्छा तो आप मन बताओ सबको जन चार्जिंग हो गया नहीं? अब महतारी मत तो मुड़ी हला एडाहन वाले मन गुरु जी मन चार्जिंग हो गया नहीं, भैया मन चार्जिंग हो गया। चार्जिंग के मतलब का हाउ की के मुड़ी हला चार्जिंग मतलब का आए का हो गया? भोजन हो गए नहीं सब भोजन के काबर की भोजन हुई तभे बैठ के भजन हो है ना, तब भोजन हो गए ना सब भोजन के हो गए कि हो है कैसे को कने खुकारो नहीं दे आए। चलो एक हाथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर से जोरदार जयकार लगा दो। बोल सियावर रामचंद्र की बेटा गाय छोटा तू हमन के कैसे नीचे हो सबो जन के हाथ काबर के बने से टंगाई तो है, फिर जयकारा का आवाज बने से नहीं है, इसे देख रहे स्थिति में उठंग आए रहे। चलो जोरदार जयकारा का आवाज आना चाहिए, ठीक है? आई ही नहीं है आई ही सही में पक्का ना? चलिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर और उड़ान वाले मन से निवेदन, चलिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोल सियावर रामचंद्र की बोल साचे दरबार की अब लागे भाई दरबार सजे हुए है ना। जैसे कि हमन लड़का मन ज्यादा दिखते कर कैसे भाई हो स्कूल जाते हो, स्कूल जाते सब कुछ है एडान बहनी मन घलक जाते स्कूल जाते तो सबसे पहले का होते लाइन बना के खड़े होते हो, का होते हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो और प्रार्थना करते थे करवा आए का अच्छा राष्ट्र अच्छा वो तो चलो मैं सुन नहीं पा रहा था। चलो ओखर बाद आई नहीं भाई के करके नहीं बताना है, प्रार्थना हो गया ओखर बाद अपन अपन कक्षा में जाता है ना, क्लास में जाते होकर बाद हाँ तो हाजरी कौन लेते? तुम ही मन देवा कौन लेते? सरिया मैडम बन लेते है ना। तब ऐसे अब यहाँ प्रभु के दरबार सजे है ना, तो यहाँ भी हाजरी दिवाए, हाजरी तो दिवा चुके हो लेकिन एक बार जैसे अभी सुंदर जयकार लगाए हो है ना, हाजरी दिवाए हो वही काबर कि मैं हाँ तो सबके नाम ला नहीं जानो लेकिन वो ऊपर वाले परमात्मा भगवान है तो सबके नाम ला जानते है ना, है ना। तो चलिए एक बार फिर से जयकार लगाते हुए बोल सियावर रामचंद्र की जय।
और एक भजन सर्वप्रथम प्रथम पूजनीय भगवान गजानन स्वामी जी के चरण कमल में पुष्प समर्पित करन तत्पश्चात पावन कथा प्रसंग से आप सबसे जोड़ के प्रयास करो। बोल श्यावर रामचंद्र की, बोल गजानन महाराज की। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीदास गुरुदेव के कर पंकज सिरुनाए सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार श्रद्धालु श्रोता जन नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। लखन सिया राम बोल गजानन महाराज की जय, बोल गणपति महाराज की जय। सबके बना दो तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम गणेशा, तुमको मेरा
तेरी देवा बांसुरी जागे, तुम आवाज शुरू करके पदपुण्येकं केशौरसौरभं समाहित योगचित्तं हन्त्रमन्त्रतापमनिशं मुनिहंसेव्यं सर्वानिशाने परिपीतपराकुञ्जं नीलाभृशावलकोमलाङ्गं सीतासमारोहविद्वाविभागं पाणौवाहशार्कचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अद्भुतबलधामं हि विशैलाभदेहं धनजोनिकृशारं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानवारिणानाविनाशं रघुपतिप्रियभक्तं वाद्यजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वाद्यजातं लक्ष्मीप्रियरामचन्द्र शंकर अवश्य समाज पावन श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पावन कथा है दोहा क्रमांक 190 परमात्मा प्रभु श्री राम जी के जन्म की कथा प्रसंग है। अच्छा तो कौन कौन ना सोहर गीत में नाचना है? सोहर गीत में नाचो नहीं है? परमात्मा प्रभु श्री राम जी के जन्म की कथा होना भी नहीं और बिना सोहर के अवतार तो हो नहीं, छठी हो नहीं बिना सोहर के, है कि नहीं? तो सोहर में नाचना है, सब जन बैठे रहो, ठीक है? नहीं जाना मत जाओ। चलिए अब पावन श्री रामचरितमानस की कथा प्रसंग दोहा क्रमांक 190 जिसमें बाबा जी महाराज अपन लेखने में लिखे था जोगी लगन कहवारती थे सकल भये अनुकोण चरे अरो चरा हर्ष जत राम जन्म सुख संत समाज परमात्मा प्रभु श्री राम जी के जन्म के अवतार के पावन कथा है ना। और भगवान अब बिना कारण से अवतार लेके नहीं, वैसे तो भगवान के अवतार लेके जन्म लेके बहुत कारण है। और ये में मुख्य कारण बताया किसका कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी और तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब ये धरती में धर्म की हानि होते अधर्म बढ़ने लगते तब तब भगवान ना जो रूप धारण करना पड़े वो रूप धारण करके भगवान ये धराधाम में अवतार लेकर के आते हैं, जन्म लेकर के आते हैं और आ करके अपन भक्त बन के दुख लहरते पीड़ा लहरते। तब समाज वो कारण बनना हम जाने के प्रयास करें कि अच्छा एक बात बताओ, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म कहाँ हो इस है? हाँ सही जाते भाई बता कहाँ हो इस अयोध्या में है ना। अभी अभी कौन से तारीख आने वाले जो पिछले साल हम दिवाली बना रहे हैं 22 जनवरी, 23 साल मना बनाबो। और पिछले साल हम क्या करे हैं अयोध्या नगरी में क्या हो रही सब रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ना।
अयोध्या नगरी में। और एक बात बताओ, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ है, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के कौन गांव है? मामा गांव, नानी गांव, नाना गांव है ना। कबर की कौशल्या मैया हमारे छत्तीसगढ़ के का हरे बेटी हरे। तैनाता से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी छत्तीसगढ़ के का लगीस भाचा है ना। और देख रहे से छत्तीसगढ़ में भाजा भाजी के बहुत सम्मान करे जाते हैं, भाजा भाजी के पाँव पड़े जाते हैं, आशीर्वाद ले जाते हैं, है ना। तब ये कथा प्रसंग के माध्यम से समझाने के प्रयास करन कि अयोध्या नगरी में परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करके अवतार लेके का बरे। और संत समाज वैसे तो भगवान के अवतार लेके जन्म लेके बहुत अगन कारण है, लेकिन आओ जिनमें से कुछ कारण मल्ला हम जाने के प्रयास करें। पहला कारण बताएगी, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करी, ब्रह्मा जी संसार की रचना करी, ब्रह्मा जी के पहली बेटा हुई मनु जी महाराज, जेखर पत्नी के नाम भी से माता शत्रुपा जी। दोनों पति पत्नी के जीवन सत्य सदाचार और धार्मिकता से भरे पूरे, बहुत दिन तक राज्य करी। और जब बुढ़ापा पर ना पहुंचे से दोनों पति पत्नी सोचते कि चलो भगवान के भजन करे पर जाते हैं, इसे कहीं है ना। अब संत समाज देखो, ये दोनों पति पत्नी यहाँ भगवान के भजन करे पर कब जावत है? कब जावत है? वृद्धावस्था में, बुढ़ापा में, है ना। और देखो आज भी हम कई घर में इसे देखते हैं, काकरो घर कोई कोनो सियान रहते है ना, डोकरी दाई डोकरी बाबा तजे जवान वान मरत है, मन काकत है भगवान के भजन कर ले, भगवान के नाम ले ले, कब लुढ़क जाबे कोई नहीं जाने इसे कही। लेकिन संत समाज एक बात याद रखना, जे भगवान के भजन अपन बचपन से चालू रखे रहते, ओकरे आगे 55 के बाद भी चलत रहते। और जब बचपन से चालू नहीं करीस, ओकर 55 के बाद आगे चलेगा नहीं चले। अब आप वाला अच्छा उदाहरण देते हो, हमरे मंडली में देखो, सबने नान चुन कौन दिखत है? एनाहन वाले में बताओ, सबने नान चुन कौन दिखत? एनाहन वाले में दिखत नहीं भैया, दिखत नहीं। हमारे मंडली में सबने नान चुन कौन दिखत है? सबको जन के उंगली दिखाना चाहिए, ओढ़ान कते रहन दिखत है? ओढ़ान आदि बनवा कते ओढ़ान कौन दिखत है? चलो आप बताओ, हमारे मंडली में सबने नान चुन कौन है? है ना। लेकिन मैं सही बताओ, ओना बड़ा तंग है, ओखरा तंग से हमर पर हर दिन मार खाती कूट कूट ले। लेकिन देखो अब रामायण वंश में है तंग करत हैं, चुपचाप बैठे हैं ना। देख रहे थे कि हमन भी अपन एक उद्देश्य लेके चलते का कि हमारे सभी छोटे छोटे भाई बहनों को, युवान भाई बहनों को आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर लेकर के चलना। और देखो ये ला देखा तो नान चुन है ना, वैसे हम मन भी भले अब ज्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन मैं खुद और ये मोर बहिनी मन घलो, मैं खुद जब ले पहली दूसरी पढ़त रहा तब से जावत हूँ, है ना। तो संत समाज देखो, जे भगवान के भजन करना, भगवान के भक्ति करना, भगवान के नाम लेना अपन बचपन से चालू रखे रहते, ओकरे आगे 55 के बाद भी चलत रहते। तो कौन कौन भगवान के भजन करते हैं? सब भजन करते हैं, तभी तो जगह बैठे हो ना। अगर नहीं करते तो बैठते हो का, सकलाते हो का? और काबर बैठे हो? काबर की परमात्मा से प्रेम है ना। और भगवान सिर्फ प्रेम के ही भूखा है कि नहीं? प्रेम करी कौन? माता शबरी जी। तो एक बात बताओ, माता शबरी जी भगवान करे किसका? कि भगवान नहीं इस माता शबरी कर, माता शबरी जी स्वयं चल करे इस काबर? प्रेम के कारण, भक्ति के कारण, भाव के कारण। और वैसे प्रेम करी कौन? केवड़ भैया। केवड़ भैया जे पहले एक कछुआरी से वरदान मांगे रहे थे कि मोला भगवान के चरण कमल के प्रक्षालन करना है, भगवान के चरण कमल ला धोना ही से कह के, और तब से प्रतीक्षा करत रही भगवान की कि एक न तो एक दिन भगवान मोर जगह ही मोर नाव बैठी और मैं भगवान के चरण कमल ला धोऊं, प्रक्षालन करूं, इसे कह के प्रेम रही इस परमात्मा से। तो केवड़ भैया गीस का भगवान करा कि भगवान शरण चल करके इसना। वैसे गोल भीर मन में रही से, ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा में रही से, जब कब से भगवान के राह देखा रही, भगवान की प्रतीक्षा करत रही से, भगवान से एक प्रकार से प्रेम रही से, है ना। कबर के भगवान सिर्फ प्रेम के ही भूखा। और संत समाज अगर हम भी परमात्मा से सच्चा प्रेम करबो ना, तो बताए जाते बड़े बड़े संत महात्मा मन ये कहते, अगर प्रेम से पूरा श्रद्धा भक्ति भाव से लगन से आप भगवान के भजन केवल 3 दिन भी अगर ले लूँ ना, हमें भवसागर से पार हो जाए,
है ना। अब जैसे कि कई जन मन का कारत है, हम भगवान के नाम ला नहीं ले से करते हैं। कोनो लगल बोलवाए प्रयास करूँ, राम बोल, राम बोल, एक घाव बोलवा हो, दो घाव दी बोलो हो, तीन घाव बोलो हो, चार घाव बोलवा हो, लेकिन आखिर वो का कही ते समझस नहीं, मैं राम नहीं बोलो ऐसे कही तो राम तो बोलिस ना, बोलिस के नहीं, है ना। तो संत समाज प्रभु के नाम ऐसे जे नाम न ले के मनुष्य संसार सागर से भवसागर से पार हो जाते। और अब मैं कथा में क्या कहती कि वो महाराज बनो अमैया शत्रुपा जी, है ना, बुढ़ापा में गए हैं कहा भगवान के भजन करे बर, तपस्या करे बर जावत है, और बरगद पेड़ के नीचे में बैठ गए और तपस्या करते हैं। और तपस्या भी कैसे 6000 साल ले केवल जल लपीस, का लपीस, जल मतलब पानी, है ना, पानी लपीस। अब वो दोनों पति पत्नी सोचते कि चलो उतना भगवान मिल जाए, भगवान हर कर आ जाए, अब उतना भी भगवान मिल तो करीस का मन पानी पीना छोड़ दी। अब 7000 साल ले केवल वायु लपीस, हवा के सहारा रही, हवा जेला हम सिर्फ महसूस कर सकते, देख सकते का हवा ला नहीं देख नहीं सकन, है ना। वो हवा के सहारा रीस कितना साल ले 7000 साल ले, अब उतना भी भगवान नहीं आते। तो दोनों पति पत्नी करीस का हवा के सहारा लेना भी छोड़ दी। ओकर बाद 10,000 साल ले केवल एक पैर में खड़े रही के 10,000 साल ले तपस्या करीस। अब ये दोनों पति पत्नी के तपस्या न देख के देवता मन डर जाते हैं कि घर मन के कैसन तपस्या है। एक एक करके आते दोनों पति पत्नी क्या घूमे कि नेत्र खोलो, आप लोग का वरदान चाहिए वरदान मांगो। लेकिन संत समाज एक बात बताओ, जैसे कि आप लोग कोनो व्यक्ति से अगर कुछ कहना है बोलना है ना, तो ओला जब आप अपन आगू में देखो तभी तो कुछ बोलो ना, कि आंखें मूंद के कह दो, हैं ओला देखो तभी तो बोलबो, है ना। तब इसलिए ही देवता मन तो आए कि करके दोनों पति पत्नी के आगू में, लेकिन दोनों पति पत्नी अपन आँखी ला खोलेंगे नाम नहीं ले, काबर वो मना दर्शन का करना है। वही परम पिता परमात्मा भगवान के जपन एक हाथ में धनुष बाण धारण कर रहे थे, और जेकर साथ में आदि शक्ति जगतजननी माता लक्ष्मी जी रथ है, माता जानकी जी स्वरूपा है, जो वही मैया जो रथ है वो परमात्मा के दर्शन करना रही है। देखने से दोनों पति पत्नी अपना आँखी खोले के नाम नहीं ले, और जब वही परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के साथ में दोनों पति पत्नी के आगू में प्रकट हुई, अपन सुंदर से छवि ल मनो और शत्रुपा के हृदय में दिखलाई, तब कहीं जाकर के दोनों पति पत्नी अपन आँखी खोली और दोनों पति पत्नी एक वरदान मांगते। संसमाज देखो वरदान मांगते का कि प्रभु हमला एक वरदान चाहिए कि चाहो तो मैं समान सुत प्रभु सन कमल दुलाओ। अब संत समाज आप मन एक बात बताओ, जेखर करे कोनो लोग लड़का नहीं रहा है ना, जेखर करे कोनो संतान नहीं रहा है, कुछ बेटी बेटा नहीं रहा है, वो मन हा भगवान से मांगते हैं झोली फैला के कि भगवान मोरो गोद न भर दे तो मोला भी कोई मांग कहती से कही है कि नहीं, मांगते हैं ता ये देखो महाराज मनो और मैया शत्रुपा जी दोनों वरदान मांगा थे भगवान से, कहा कि प्रभु चाहो तो मैं समान सुत, कि प्रभु हमने आपके समान पुत्र चाहिए, आपके समान बेटा चाहिए। तका मनु और शत्रुपा के एको जन संतान नहीं रही सोई, एको जन का लोग लेकर नहीं रही सोई। संत समाज ऐसा बात भी नहीं है, मनु और शत्रुपा के 5 संतान रही से, 2 जन बेटा और 3 जन बेटे। 2 जन बेटा रिसे जेखर नाम रिसे महाराज उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत, 3 जन बेटे रिसे जेखर नाम रिसे माता आहुति, माता देवहूति और माता प्रसूति। और इसे 5 संतान के राहत ले भी दोनों पति पत्नी भगवान से वरदान मांगा थे का कि प्रभु चाहो तो मैं समान सुत, कि हमला आपके समान पुत्र चाहिए, आपके समान बेटा चाहिए। अब संत समाज देखो ये दोनों पति पत्नी हाँ तपस्या करे पर कौन से अवस्था में गए हैं, कौन से अवस्था में, बुढ़ापा में, है ना। अभी बुढ़ापा में गए तो हम ये एक बात ये भी समझ सकते रहे हैं कि दोनों पति पत्नी यहाँ तपस्या करे पर मुक्ति पाए पर या मोक्ष पाए पर तपस्या करे पर गए कर, है ना। लेकिन ये दोनों पति पत्नी की तपस्या वो पर भी नहीं है, मुक्ति पाए पर भी नहीं है, वो मन अपन मन में कामना लेके गए हैं, और कामना का है विश्व कल्याण की भावना है।
ताकि भगवान हमारे यहाँ बेटा बन के अवतार लेकर के आए, जन्म लेकर के आए और पूरा विश्व के पूरा संसार के कल्याण कर सके। और देखने से दोनों पति पत्नी एक ही ठन वरदान मांगते का कि चाहो तुम्हें समान कि प्रभु हमला आपके समान पुत्र चाहिए, आपके समान बेटा चाहिए। अब ये वरदान मांगे दोनों पति पत्नी। भगवान कही थे कि हे महाराज, हे महारानी, इस समय में तो आपके बेटा नहीं बन सको और मोर समान इस संसार में कोई है भी नहीं, तब मैं आपला वरदान देता हूँ जब आप दोनों आगे जाकर के रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ अयोध्या के राजा रानी बनहु, तब आपके यहाँ में एक जन नहीं अपन पूरा अंश सहित अवतार लेके आऊँ, पूरा विश्व के पूरा संसार के कल्याण करूँ। संसमाज ये हुई भगवान के अवतार लेके पहला कारण, और इस प्रकार से दूसरा कारण का बताई। अब एक भजन तत्पश्चात सुना जाने का प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पढ़लेगा सुनेगा तुलसी के वाणी, पढ़लेगा सुनेगा तुलसी के वाणी, तोर जिंदगानी बर जाही। और प्रभु के भजन ना कर लेगा भैया, प्रभु के भजन ना कर ले मोर दीदी, तोर हृदय माराम सबाहे, तोर हृदय माराम सबाहे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मुंह से कुछ कहीं कहा था नहीं कहा था कहा था सही नहीं। अब एडा वाले बाबा मन एडा वाले मन पे ताली खलक में मजा आता। चलो ताली बजाना हो, ये मुंह से कुछ कहीं बोलना है तो का बोलना है, का बोलना है? दो अक्षर के नाम है। कौन से नाम? कौन से नाम? सबको जोर से बोल। कौन से नाम? तहिल बोलना है ना? तो बोल नहीं बोलो। और राम राम बोले बार कहीं कुछ लगते ना,
कुछ नहीं लगे, है ना पैसा लगता हर ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता हर ना खर्चा लगता है। राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। लागत की लागे लागत वही ना तब पूरी लाइसे टेटका सन हनाओ नहीं लागत मत नहीं काम कुछ नहीं कहा। लागत नहीं लागे लागते सही लागते ना। तो चलो ताली के साथ में राम नाम संकीर्तन करना है। करो नहीं करो कर्मो। चलो कंपटीशन हो जाएगा। वैसे तो सम्मेलन में है लेकिन आप मन के बीच में चलो कंपटीशन हो जाए। करवाना है कि नहीं करवाना है? करवाना है तो पहली कदर हल्ला करवाना है। आई पहली कदर हल्ला करवाना है। चलो भैया हाँ पर बताओ पहली कदर हल्ला करवाना है। कदर हल्ला करवाना है पहली। बने जोर से बोलो कजन हल्ला करवाओ पहले। तू है ना हल्ला सही में आई यहाँ घोंगे डबरी वाले महतारी मन पीछे हो ऐसे लगते हैं। काबर की मैं बाकी जगह जाता हूँ पूछता हूँ भैया मन ना हल्ला कि भैया पहली कजन हल्ला करवा तो मन ऐसे उन्हें देखा था। काबर लेडीज तिहाने मन तो पिछवा गया फर्स्ट कहा था। तिहाने मन अगवा हो कि पिछवा हो? अगवाबो तहादे वाले मन तो पहली अगवाबो कहा था। तब आप मन बताओ चलो पहली कचड़ा है। आई एम कंफ्यूज्ड। कचड़ा हन करवाना है। चलो आप मन करवान। चलो सबो जन हाथ लागू ना निकालो। सबो जन दिखा तो बोला। चलो मैं कहूँ राम राम ओखर बाद आप मतलब बोला ठीक है। भजन के साथ में ताली के साथ में है ना। ओखर बाद आनंद है इसकी नहीं इस तेला बताओ ठीक है। चलो बोलना है का राम सिया राम जय जय रामा। राम सिया राम जय जय रामा। आई मालूम है कैसे धीरे धीरे हो जाए। हो गए ना। चलो बेटा है वाले चलो गुरुजी मन आप मन तैयार हो। भाई मन तैयार हो। बड़े भैया मन तैयार हो। तैयार हो नहीं अभी आप मन चुप्पे चाप रहो ठीक है। नहीं थोड़ा सा शामिल हो जाओ तो चीटिंग हो जाएगी है ना। चुप्पे चाप रहो। चलो आप मन तैयार हो। चलो ए नहन वाले मन एक दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगा दो। बोल सियावर रामचंद्र की ऐसा टंगा रहा हो। अब जान एकदम सुस्ता थे ना वाले मन है नहीं। चलो अब बोलना है का ताली के साथ में। चले सभी से निवेदन दोनों हाथ सुंदर ताली बजाते हैं। काबर के नाम नाम सुंदर कर तारी संसा विहंग रावण हारी। संसमाज भगवान के नाम ऐसे जलागल लेवे तका सब प्रकार के जो दुख रथ है संशय रथ है मोह रथ है भ्रम रथ है सब का हो जाते दूर हो जाते। जैसे कि चिड़ई मन बैठे रहते जाके ओखा करे कि दू हाथ ताली बजा देवे चिड़ई मन का हो जाही उड़ा जाही। तो बढ़िया सुंदर मौका मिले अभी आप लोग 2 दिन के। चले ताली के साथ में बोलना है का बोलू ठीक है। मैं बोला तो अब बोलना है का राम सिया राम जय जय रामा। राम सिया राम जय जय रामा। यही मन सब लपने नहन कर दे कैसे लागत है। सब की आवाज यही मन में आवत है। जोरदार ताली हमारे भाई मानवर। चलिए अब सभी से निवेदन दोनों हाथ ऊपर उठा करके चलिए। सभी से निवेदन उड़ाना भैया मन से निवेदन। चलिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके पीछे वाले गुरुजनों से भी निवेदन माताओं बहनों से चलिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोले पानी सुना हनुमान की जय। और साथ में कहना है क्या राम जय जय राम।
गौर श्यावर रामचंद्र की जय, गौर मानस हनुमान की जय, गौर मापति महादेव की जय। अब संसमाता इसने दूसरा कारण बताएगी माता वृंदा जी, जो कि आज हमारे हर घर के आंगन में माता तुलसी जी के रूप में पूजे जाते हैं। वही माता वृंदा जी भी एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने श्राप देते थे और जेखर कारण से भगवान त्रेता युग में राम अवतार लेना पड़ता। तीसरा कारण आते हैं देवर्षि नारद जी, जे दिन रात का हजरत है इसे बजात बजात का कहते हैं नारायण नारायण, है ना। देख रहे थे देवर्षि नारद जी ला उस समय के का कहेगी जानतो मीडिया प्रभाव काबर मीडिया वाले बार का करते समाचार ना हमारे मन तक प्रेषित करते ना, तब इसलिए देवर्षि नारद जी रहे वो टाइम की मीडिया प्रभारी। देवर्षि नारद जी का करे ए डहन के समाचार ला ओ डहन के समाचार ला ओ डहन के ला सब ऐसे करे देवर्षि नारद जी। वही देवर्षि नारद जी भी एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने श्राप दे और जेखर कारण से भगवान ने त्रेता युग में राम अवतार लेना पड़े। और चौथा कारण थे समाज भगवान के दो झन द्वार पाल रही के झन द्वार पाल के झन बोला जाओ ठीक है तब महूल लागे कि हाँ कथा सुना थे गीत चले के झन द्वार पाल रही दो झन और जिका नाम रही से जय और विजय का नाम रही हाँ जय और विजय नाम रही। और एक बार का होते सनकादि मुनि वाला भगवान के दर्शन करे वर्गीस। अब ये दोनों जन द्वार पाल वाला द्वार में खड़े रहे से भाला घर। अब सनकादि मुनि मन जाते भगवान के दर्शन करे जाके द्वार पाल वाला कहते कि भाई हमला भी भगवान के दर्शन करना है, अभी भगवान से मिलना है इसे की। तो द्वार पाल मन कहते मुनिवन से कि मुनिवन आप अभी अंदर नहीं जा सकते, भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे, बाद में आइएगा इसे तो सनकादि मुनि मन अब्बर जीत कर इसकी नहीं हमला अभी से जाना अभी से दर्शन करना है इसे कह के। अब द्वार पाल मन मनज करत है। अब ऋषि मुनि मन जानते तो अगर उखर बात ना नहीं मानबे तो मन का होते एकदम जल्दी गुस्सा आ जाते है ना। तब इसने सनकादि मुनि मन घलो क्रोधित हो गए। जब द्वार पाल मन वो मन अंदर जान नहीं दिस तब अब क्रोधित होकर के कमंडल से जन निकाली हाथ में ली तो श्राप दे दी और श्राप दे दी इसका कि तुम राक्षस हो जाओ इसे कही। और सन समाज वो सनकादि मुनि में श्राप भी ऐसा देते का कि अगर उमर पूरा श्रद्धा भक्ति भाव से लगन के साथ अगर भगवान के भजन कर ही भगवान के भक्ति कर ही तो पूरा 7 जन्म के बाद भगवान के धाम में ही। लेकिन अगर ये मन वैर भाव से विरोध भाव से भगवान के भजन कर ही तो केवल मात्र 3 जन्म में ही भगवान के धाम में आ जाए ऐसा श्राप दी। और वही द्वारपाल जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनते हैं, वही द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल बनते हैं और वही त्रेता युग में दशानन रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। लेकिन त्रेता युग में 3 जन भाई हुए, दशानन रावण कुंभकर्ण और तीसरा कौन विभीषण है ना। तीनों भाई मिलकर के तपस्या करे इसकाखर ब्रह्मा जी के ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी की तपस्या करी सपन तपस्या से ब्रह्मा जी ना प्रसन्न करे। ब्रह्मा जी इस तीनों भाई के आगू में सबसे पहले ब्रह्मा जी दशानन रावण करा जाता। दशानन रावण ला कहते ब्रह्मा जी की मांग बेटा तो लगा वरदान चाहिए। तो दशानन रावण वरदान मांगते कि प्रभु वानर और मनुष्य ये 2 ठन जाति ला छोड़ के मैं औ काकरो हाथ से मत मरो, ये आप मला वरदान दो इसे के। ब्रह्मा जी की तथास्तु इसे छोड़। अब ब्रह्मा जी दशानन रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण कहे जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सब कुछ रामायण सीरियल देखे हो नहीं कते वाले देखे खबर कि आजकल तो कुछ भी बना देते कार्टून वाटून रामायण राम कथा कुछ भी बना देते है ना। अच्छा सपोज रामायण सीरियल देखे हो ना, देखे हो तो कते वाले कोरोना काल में रहो नहीं सब कोरोना काल में अब्बड़ चली इस कते वाले रामानंद सागर जी वाले है ना। और वही रामायण मोना आज तक बिल्कुल वही सही लगते कि ये मतलब कि जैसे घटना घटित हो त्रेता युग में वो अगर रामायण ला देखबे तब वास्तव में इसे लगते कि वास्तव में वही प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण जी। लेकिन असली में कौन राम बने रही से का नाम है
अरुण गोविल जी, है ना। और अरुण गोविल जी राम तो बने रही से, लेकिन आज भी दुनिया जब बोला देखते ना तो राम भगवान आगे इसे कह के खरगोन में पड़ते है कि नहीं। ये है और सन समाज सब हो रामायण सीरियल देखे हो ना, देखे हो कि नहीं। अच्छा तो मैं रावण के छोटे भाई रिस कौन, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कैसे रही, कैसे रही, नान चुरीस की बड़े जान रही, बड़े जान और मोटो रीस की पतलो रीस। कहते रामायण ला देखे पतलू कथे कैसे रीस है, मोटा रीस है ना। दसन समाज में कुंभकर्ण जब लंका के रणभूमि में प्रभु श्री राम और दशानन रावण के बीच में जब युद्ध चलत रहे थे ना, लंका के आधा से ज्यादा राक्षस मारे जा चुके रहे थे, तब कहीं जाकर के में दशानन रावण छोटे भाई अपन कुंभकर्ण, अपन छोटे भाई कुंभकर्ण न उठाते। वही कुंभकर्ण जय हा खाना और करहज एकदम है ना, जितना खाना नहीं पूरा घोंगे डबरी वाले मन खाऊ ओला ओहा एक खा दी, अपना दम रही सुख। और वही कुंभकर्ण, और वही कुंभकर्ण कर ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी कहे थे कि वरदान मांगो, अपना का वरदान चाहिए इसे कहे। तो सन समाज कुंभकर्ण देखो का वरदान मांगने वाला रही, इंद्रासन। सब जन बोलो एक साथ, का वरदान मांगने वाला है इंद्रासन। इंद्रासन मतलब इंद्र के सिंहासन जे में देवराज इंद्र बैठते, वो वरदान न मांगने वाला रही कुंभकर्ण। अब यदि देवता मन सोचते विचार करते, अगर कुंभकर्ण गलती से भी इंद्र के सिंहासन में बैठ गए तब तो भैया दादा कुछ और देवता मन भी खा जाए, ऐसा नहीं रही सो कुंभकर्ण। अब यदि देवता मन जाते माता सरस्वती जी से प्रार्थना करते कि मैया कुछ करो जेखर से कुंभकर्ण ऐसा वरदान मत मांग ले ब्रह्मा जी ला, तब सब समाज कुंभकर्ण का वरदान मांगने वाला रही से, अभी बोल रहे का वरदान इंद्रासन। अब ई के जगह में नहीं लगा दो, का हो जाए, का हो जाए निंद्रासन। और निंद्रासन के मतलब जे दिन रात सुते रहते, वही कौन निंद्रासन। अब निंद्रासन के वरदान दिस ब्रह्मा जी है कि चलो तुम दिन रात सोए रहोगे इसे कही के। दशानन रावण कहते ब्रह्मा जी कैसन वरदान दे था अपना छोटे भाई ले इसे कही के, निंद्रासन के वरदान दे हो तो दिन रात सुते रहकर जिए कोई मतलब नहीं हो, क्यों दूसरा वरदान दो इसे केस। तब ब्रह्मा जी कहते चलो हम ये कहते कि 6 महीना सोही और 1 दिन जागी, ये 30 वरदान। अब विभीषण जी महाराज कर ब्रह्मा जी, तो विभीषण जी महाराज वरदान मांगते कि प्रभु हमारे तामसी शरीर है, तामस देह से इस शरीर से भगवान के भजन कीर्तन तो कुछ होने वाला नहीं है। तब बोले आप मला वरदान दो कि मैं हमेशा भगवान के भजन करत रहूं, भगवान के भक्ति पर अपन मन लगा रहा हूँ। ये वरदान आप मोला दे वैसे किस ब्रह्मा जी किस कथा से कह के। अब समाज ये दोनों भाई दशानन रावण और कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान न पाके धरती में बहुत अत्याचार पापाचार भ्रष्टाचार करिस, और जिघर बाप ला माता धरती जी सहन नहीं कर पाइस, और अंत में माता धरती जी गाय गौ माता के रूप धारण करके जाते। सब देवता मन मिल करके बहुत प्रकार से भगवान ला पुकारते। बाबा जी छंद में बड़ा सुंदर लिखेगा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा प्रियकंता, पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सो। ऐसे प्रकार से देवता मन भगवान पुकार थे, और देवता मन के पुकार सुन करके उसी समय आकाशवाणी हो गई। अब सन समाज ला देखो समझे प्रयास करो, जैसे कि कोई अगर नान चुन लड़का है ना, छोटे से बच्चा, ओ मान लो अगर रस्सिल देख के अगर डरा गए, तो रस्सिल देख के डरा गए मतलब वो रस्सिल का समझते हो, का समझते सांप है ना, तो डरा गए तो हुई कल अपन मान चिल्लाते हो हम माँ से कही, तब माँ भी जे कर हुई कल माँ भी आवाज देते है कि का हो गए इसे कही, कल तो नहीं का महतारी लड़का ऊपर जब कोनो संकट आते था ओकर जे कर ले आपला चिल्लाई उनका ले आप मन भी आवाज देते हो ना कि का हो गए बेटा काबर चिल्लाते सीसी कही के, है ना। तब वैसे ही देवता मन भी भगवान के ही संतान है, भगवान के ही लड़का हरे, और हम भी भगवान के ही संतान है ना। और आज देवता मन भगवान न पुकारत है,
स्तुति करते हैं। और भगवान भी जैन जगह है, भगवान भी वही जगह से आवाज देवत है का आकाशवाणी के माध्यम से कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लागी धरी हो नरवेशा अंसन सहित मनुष्य अवतारा ले हो दिनकर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध देवता तुम सब डरो मत, तुम्हारा रक्षा करे पर मैं यहाँ अयोध्या नगरी में जाकर के महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या जी के यहाँ अवतार लेने वाला हो, जन्म लेने वाला हो। और यही बात सुंदर सृष्टि की रचना करैया ब्रह्मा जी सब देवता वाले समझे, सब देवता मान अपन अपन लोक में जा पहुंचे। अति बाबा जी महाराज चौपाई में बड़ा सुंदर लिखी सो कहते का अवधपुरी रघुकुल बने रामो अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ जी नाम के राजा हुई, जेकर नाम पूरा वेद पुराण में विख्यात है, प्रसिद्ध है। और महाराज दशरथ जी कैसे थे बाबा जी लिखे धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगतिमति सारंग पानी। धर्म धुरंधर सब गुण के भंडार है और बहुत बड़े ज्ञानी भी है। और जेकर हृदय में धनुष्मान धारण करने वाले प्रभु के चरण कमल में प्रेम है, भक्ति है, ऐसे महाराज दशरथ जी है। अब महाराज दशरथ जी ऐसे हैं। अब महाराज दशरथ जी के झर रानी रहीस, के झर रानी रहीस हो, एक झन कि दो झन कि तीन झन, के झन तीन झन। और नाम का है महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और सबसे छोटे माता कौन महारानी सुमित्रा। एवं के झन है तीन झन, खरपति के झन है एक झन। और आज कलयुग में अगर एको घर में दो जन हो गए दो जन हो गए महाभारत हो जाते है ना, कोनो नहीं पटे है कि नहीं। लेकिन संसवाद देखो ला जाने एक बाबा जी महाराज लिखेगा ए माता मन के छन है तीन छन है, लेकिन कैसे है दोहा में लिखे बाबा जी का कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिनित। ये तीनों माता मन के बीच में कोनो प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोनो प्रकार के भेदभाव नहीं है, सब एकदम आपस में एकदम प्रेम भाव के साथ रही थे। पवित्र आचरण वाली है, अच्छा व्यवहार वाली है, अपन पति के बात ला मानने वाली है। और ये माता मन के मन भी हमेशा भगवान के चरण कमल में लगे रहे थे, ऐसे तीनों माता मन। अब संत समाज महाराज दशरथ जी का सब कुछ है, सब धन दौलत ऐश्वर्य राजपाट सब चीज है, लेकिन कमी है तो केवल का के एको धन बेटा नहीं है, एको धन संतान नहीं है से कह के। अब महाराज दशरथ जी एकदम दुखी हो थे। बाबा जी महाराज चौपाई में लिखे कि एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाही गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला चरण लागी करे विनय विशाल। एक बार महाराज दशरथ जी के मन में ग्लानि होते दुख होते। संत समाज एक हर पीछे भी बड़े बड़े संत महात्मा मन कारण बताते कि काबर ग्लानि होते महाराज दशरथ जी ना। और महाराज दशरथ जी ला ग्लानि हुई और महाराज दशरथ जी जावत अपन गुरुदेव वशिष्ठ जी करा जाकर के पहले तो दंडवत प्रणाम करते, अपन पूरा दुख और सुख गुरुदेव वशिष्ठ जी ला बताते। अब संत समाज कर देखो समझे के प्रयास करो। हमन अक्सर करथन का हमर मन ऊपर चुनो जब कोनो दुख आते विपत्ति आते संकट आते वो समय में हमन भगवान ने याद करथन करथन कि नहीं करथन। कबीर दादी में बहुत सुंदर दोहा लिखेगा कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को है ना। दुख के समय में हम भगवान ने याद करते हैं और सुख के समय में याद करना चाहिए। कई जन भगवान ला भूल जाते हैं, लेकिन संत समाज देखो ये दुख और सुख हमारे जीवन के साथी हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बुरा कर्म करबो तो हमला दुख मिलते, अगर अच्छा कर्म करबो तो हमला सुख मिलते। और संत समाज कई जन ऐसे कहते कि भगवान हमला दुख देवत है, ऐसे कह के भगवान कोनो ला दुख नहीं दे, भगवान सबला सुख ही प्रदान करते हैं। जब हम कर्म पूरा करबो तो दुख पाबो और जब कर्म अच्छा करबो तो सुख पाबो, है ना। और आज गुरुदेव वशिष्ठ जी दुख और सुख दोनों के बारे में गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बताई। और
गुरुदेव वशिष्ठ जी समझाते महाराज दशरथ जी ना कि हे राजन धीरज धरो, धैर्य धारण करो। आप मन के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपला चार संतान के बेटे प्राप्ति हुई, चार जन बेटा हो ही, लेकिन ओकर बर आप लगभग यज्ञ करवाए ला पड़े। कौन से यज्ञ? पुत्र कामेष्ठी के यज्ञ। और पुत्र कामेष्ठी के यज्ञ सिर्फ श्रृंगी ऋषि जी ही कर सकते हैं। और श्रृंगी ऋषि जी सुंदर सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक महाराज दशरथ जी लेकर क्या थे, श्रृंगी ऋषि जी से सुंदर पुत्र कामेष्ठी के यज्ञ करवाते हैं। और जब श्रृंगी ऋषि जी यज्ञ में भक्ति सहित आहुति देते तब स्वयं यज्ञ नारायण भगवान हाथ में खीर के प्रसाद लेकर के प्रकट हो जाते। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब खीर के प्रसाद लेकर के प्रकट होते और कहते यज्ञ नारायण भगवान महाराज दशरथ जी ना के राजन जाइए, आप मने खीर के प्रसाद जा करके अपन तीनों रानी मन में बांट दो कोई से कह के, ऐसे समझा कर अंतर ध्यान हो गए। अब संसमान देखो, यज्ञ नारायण भगवान खीर के प्रसाद ला के ठन कटोरी दे है, एक ठन में है ना, एक ठन पात्र में दे, और बांटना के झन में है, तीन झन में। तो कैसे बांटी? आप मन हम मान लो खीर कहूँ तो के झन ला दू, के झन ला दू है, ज्यादा एक झन ला, दू झन ला है के, बाकी सब फन हम नहीं खाबो, ऐसे वाले भारत है ना। तो देखो अब वो खीर ला बांटना के झन में है, तीन झन में। तो कैसे बांटी समझे के प्रयास करें। सबसे पहले वो खीर के दो भाग करीस। कितना भाग करीस? के भाग? दो भाग। जेमे से एक भाग ला सबसे पहली दिस कौन ला, सबसे बड़े मैया कौन है? माता कौशल्या जी। माता कौशल्या जी ला दिस। अब हो गए माता कौशल्या जी के। अब एक भाग बचे हैं, है ना। अब ओ भाग के, एक भाग के फिर से दो भाग करीस। कितना भाग? दो भाग। जेमे से एक भाग ला दिस माता कैकेयी जी ला और एक भाग ला दिस माता सुमित्रा जिला। लेकिन ओकर एक घटना घड़ेगा, जेन भाग ला माता सुमित्रा जिला दीस, वो भाग ला ऊपर से उड़ाते एक पक्षी आई और माता सुमित्रा जी के हाथ से छीन करके ले गए। ओती माता अंजना जी तपस्या करत रही से और पक्षी जाकर के खीर के प्रसाद ला माता अंजना जी के गोद में डाल दीस और जेला माता अंजना जी प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लीस, खा लीस और ओकरे से प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमत लाल जी महाराज के जन्म हुई। बोले पवन सुत हनुमान की जय। अब संत समाज ऐसी माता सुमित्रा जी का खीर के प्रसाद नहीं है ना, और खीर के प्रसाद का खाना जरूरी नहीं से, तैती माता सुमित्रा जी का प्रसाद नहीं है। ता महाराज दशरथ जी माता कौशल्या जी और माता कैकेयी जी कहते कि आप मन सुमित्रा जी के सम्मान करे, सुमित्रा जी खीर के प्रसाद खिलाओ, इसे कह के। तो जब माता कौशल्या जी और माता कैकेयी जी अपन खीर के आधा भाग न निकाल करके माता सुमित्रा जी जब खिलाईस ना, तब वही समय माता सुमित्रा जी अपन मन में दृढ़ निश्चय करते, वो परमात्मा विधाता से प्रार्थना करते कि हे विधाता, हे परमात्मा, मोला दू झन बेटा देवे, जेखर से मैं अपन एक झन बेटा ला कौशल्या नंदन के सेवा में समर्पित करूँ हूँ, अपन दूसरा बेटा ला कैकेयी नंदन के सेवा में समर्पित करूँ हूँ। देखने से माता सुमित्रा जी के झन बेटा होते, के झन? दू झन। कौन कौन? भैया लक्ष्मण जी और भैया शत्रुघ्न जी। लक्ष्मण भैया का आखर रहा है हमेशा अपन बड़े भैया राम भैया सन, और भैया शत्रुघ्न जी बचपन से का आखर रहा अपन बड़े भैया भरत भैया सन। तावसन समाज एक भजन हनुमत लाल जी महाराज के चरण कमल में पुष्प समर्पित, तत्पश्चात पावन कथा प्रसंग में जाने के प्रयास करबो। बोले पवन सुत हनुमान की जय। और हनुमत लाल जी महाराज के विषय में कहे जाते हैं, बल में बलवान ना होते, बल में बलवान ना होते, लिए गदा महान ना होते, बल में बलवान ना होते, लिए गदा महान ना होते, और विजय श्री राम ना होते, अगर हनुमान ना होते, अगर हनुमान ना होते। बोल पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं लोग कहते हैं लोग राम का दीवाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमान।
बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब सन समाज और खीर के प्रसाद खाए के बाद तीनों माता मन गर्भवती हुई। कुछ समय सुख व रोग बीती और पूरा 9 महीना के पश्चात वो पावन से समय आई जिस समय में हमारे परम पिता परमात्मा भगवान अवतार लेना रही, जन्म लेना रही। और कौन से समय इस बाबा जी महाराज दोहा में लिखे सा जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत नाम जन्म सुखमय। सन समाज ये योग लगन ग्रह वार और तिथि ये केठन है, केठन 5 ठन। देख रहे सीधी लगा के किस पंचांग 5 अंग है ना। और जे हमारे मानव जीवन में 3 घाव मिलाए जाते हैं। कब जब हमारे दुनिया में आते हैं तब देखे जाते हैं। और दूसरे या कब जब बर बिहा हो या रहते तब मिलाए जाते हैं। और तीसरा या कब जब हमें संसार से दुनिया न छोड़ के जाता है, तीसरा या तब मिलाए जाता है ना। ये पंचांग के हैं। और ये कितना होते देना चाहने के प्रयास करो। योग लगन ग्रह वार और तिथि। चलो सब जन गणित पढ़े, गणित पढ़ो नहीं पढ़ो। चलो ये मन आप मन जोड़ा चाहो, ठीक है मैं बता चाहता तेरा के करके जोड़ना है। योग होते 7, कितना होते 7। और लगन होते 24, कितना होते 24, ठीक हो गए। और बाद बाबा जी देखिए ग्रह कितना होते, ग्रह कितने होते हैं, पूजा पाठ होते तो कितना ग्रह के पूजा करते हैं, कितना ग्रह के 9 ग्रह के। लेकिन अभी तो हम 9 ग्रह की पूजा करते हैं। लेकिन पहले एक था ग्रह रही जेखा नाम रही से प्लूटो, जरा हिंदी में कहे किसका यम, तो उहु ग्रह ने जोड़ो 9 और 1 कितना हो गए, कितना हो गए 10। और ओकर बाद बाबा जी की इसकी वार का लगत है। आज कौन सा वार है, कौन सा वार है यार, तो कितना वार हो गए, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, तो कितना बार हो गए 7। ओकर बाद बाबा जी ने किसकी तिथि कितना होते, कितना होते तिथि, काला का तिथि जानते नहीं, नहीं जानो तेरा बता दे तो हम आगे बढ़ो। काला का तिथि नहीं जानो तो चलो अभी जान रहो। एकम दूज तीज चतुर्थी पंचमी षष्ठमी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी ओखर बाद अमावस्या या पूर्णिमा। तो तिथि कितना हो गए, 15। तो चलो हो गए योग लगन ग्रह वार और तिथि। अब चलो सफल जोड़ना है ना। चलिए जो कितना होते 7, लगन होते 24, ग्रह हो गए 10, बार हो गए 7, तिथि हो गए 15। सफल जोड़े के बाद कितना इस बताओ, कितना इस 6 न्याय है भाई, बने जोड़ो गड़बड़ी है। कितना थे, कितना 63, बने जोड़ के देखो 63 है, ठीक है 63 है। अब 6 और 3 कितना होते, 6 धन 3 कितना हो गए 9 पढ़ा थे सब कुछ ना, हमारा नहीं आया, चलो पढ़ो ठीक है। 9 एका 9 दूनी 1 8 9 तिया 2 7 बोला जाओ 9 न बोलना है। चलो 9 जाओ 3 और 6 9 पंचे 4 और 5 9 6 का 5 और 4 9 7 6 और 3 9 8 7 और 2 9 निया 8 और 1 9 दहा 9 और 0 का हुई आखिरी में
कहो आखिरी में 9 है ना। संत समाज 9 एक ऐसी संख्या है जेना पूर्ण संख्या कह जाता है ना। और पहाड़ा भी ऐसे जिला ऊपर से नीचे अगर जोड़ा जाए तो जोड़े के बाद अंत में कहा जाते है 9 आ जाते हैं तो 9 ला पूर्ण संख्या कहेगी। और हमारे जो परम पिता परमात्मा भगवान है वो भी का है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। देख रहे से भगवान भी अपन अवतार लेके जन्म लेके जो तिथि चुनी वो कौन सी तिथि बाबा जी चौपाई में बड़ा सुंदर लिखी सो कोई थे का 9वीं तिथि मधुमास पूर्णिमा शुभ पक्षे अभिजित हरिता मध्य दिवस तिथि तेरा भावा पावन कायनो विश्रामा पावन कायनो विश्रामा। संत समाज पवित्र चैत्र के महीना 9वीं तिथि और शुक्ल पक्ष भगवान के प्रिय अभिजीत मुहूर्त समय नहीं ज्यादा ठंडी और न ही ज्यादा गर्मी। अच्छा अभी 1 तारीख के कौन कौन नया साल मनाए होते ला बताओ, कौन कौन मनाए हो नया साल? एना हमारे महतारी में मनाओ नहीं मनाओ। अच्छा हिंदू हो तो ऐसे लगता एकदम कट्टर हिंदू है ना। संत समाज देखो 1 जनवरी के हम का बनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर नया साल आते हैं है ना। लेकिन हम हिंदू मन के नया साल कब से प्रारंभ होते हैं? चैत्र नवरात्रि के 9वीं तिथि जे दिन कारत है 9वीं दिन राम नवमी और वो दिन जगह जगह का लिखा रहते हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामना है ना। तो हम हिंदू मन के नया साल वो दिन से प्रारंभ होते हैं और वही सुंदर चैत्र के महीना 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान के अभिजीत मुहूर्त समय नहीं ज्यादा ठंडी और नहीं ज्यादा गर्मी वो पवित्र समय पूरा संसार शांति प्रदान करने वाला रही। अच्छा एक बात बताओ राम जी के जन्म के बजे हुई? के बजे हुई? ऑप्शन दो, सुबह हुई कि दोपहर के हुई कि सांझ की हुई कि रात की हुई? है कृष्ण भगवान के कितना जान होते हैं? रात के बजे 12 बजे। और राम जी के जन्म का तीन जान हुई? दोपहर में ठीक करेक्ट के बजे 12 बजे। यह एको जन के जन्म हो है घोंगे डबरी में 12 बजे हो है देख रहे हो है काका काकरो हो है का संसवाद देखो 12 तो सबके बस नहीं बज 12 तो सबके बस है लेकिन 12 बजे जन्म काकरो नहीं है। जन्म होते तब सिर्फ काकर वो परम पिता परमात्मा भगवान के। जैसे कि घड़ी में 3 ठन सुई रहते हैं। के ठन सुई रहते हैं? मिनट के, घंटा के और तीसरैया सेकंड के। और देखो 12 बजे हुई शेखर मतलब ये नहीं कि 1 मिनट आगे या 1 मिनट या 1 सेकंड आगे पीछे है ना। ठीक करेक्ट के बजे 12 में कितना संख्या होते है? 1 और 2 है ना। और वो 1 और 2 के बीच में जब ये घड़ी की तीनों सुई जा करके मिलते उतने टाइम परमपिता परमात्मा भगवान के अवतार होते जन्म होते। संसमाधि 3 घड़ी की 3 सुई हम ये मानव जीवन में अगर आध्यात्मिक दृष्टि से समझे के प्रयास करते हैं क्या है? श्रद्धा, सत्संग और भगवान पर प्रेम। श्रद्धा संबल रहित जे नहीं संतन कर साथ और 3 का हुमान अगम अति जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। हमारे मन के भीतर में जब तक श्रद्धा नहीं रही, सत्संग नहीं रही, भगवान के प्रति प्रेम नहीं रही, तब तक हमारे भगवान ला नहीं पाल सका है ना। तब यही सुंदर पवित्र समय दोपहर के समय शीतल मन और सुगंधित पवन बहारी थे भद्री से। देवता मन हर्षित है, प्रसन्न है, संत मन भी बड़ा प्रसन्न है। क्या परम पिता परमात्मा भगवान के अवतार होने वाला है, जन्म होने वाला है के और इतनी सृष्टि की रचना करिए ब्रह्मा जी अपन हाथ में सुंदर पुष्प लेकर के अयोध्या नगरी की ओर जाते और आकाश में खड़े होकर के बहुत सुंदर पुष्प की वर्षा करते, बहुत प्रकार से भगवान की स्तुति करते, प्रार्थना करते। बाबा जी ने किस दोहा में कहा? सुर समोहन करे पहुँचे निज निज धाम,
जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम अखिल लोक देवता के समूह भगवान की विनती करते, भगवान की प्रार्थना करते और अपन अपन लोक में जा पहुंचते और अवैध सुंदर पीड़ा बत्ती के संकेत मिल चुके हैं। और इसी प्रकार से सुंदर परमपिता परमात्मा भगवान के अवतार हुई, जन्म हुई। माता कौशल्या जी के लाल के नाम रखे किसका? माता कौशल्या जी के लाल के नाम बोला नाम का नाम माला करना है। चलो, माता कौशल्या जी के लाल के नाम राम, माता कैकेयी जी के लाल के नाम भरत और माता सुमित्रा जी के बड़े बेटा का नाम लक्ष्मण और माता सुमित्रा जी के छोटे बेटा का नाम शत्रुघ्न। बोल चारों कुशल भैया की जय। बोल महाराज दशरथ एवं तीनों माताओं की जय। बोल जगत पिता जगदीश्वर भगवान की जय। अवसरवती के संकेत और हमार कथा सार के सीमा तक सीमित रही। अब एक अंतिम भजन तत्पश्चात आप सबसे विदाई। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
कृष्ण भैया की बोल महाराज दशरथ वन तीनों माताओं की बोल पौर सुता हनुमान की बोल मापति महादेव की बोल साचे दरबार की जय।